Hello students. So dear students, in this video we are going to understand chapter number 6 from book Vistas of class 12. Class 12 की जो book Vistas है, chapter number 6 इसका on the face of it है ना by सुसान हिल. राइटर कौन है इसके? सुसान हिल है. उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट द है ना दिस इज अ स्टोरी अबाउट है ना दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ स्मॉल प्ले. ये जो कहानी है वो आपका इसमें एक प्ले को दर्शाया गया है. और प्ले किसके बारे में? अबाउट अ फ्रेंडशिप ऑफ two persons, an old man whose name is Mr. Lamb and a young boy whose name is Derry, है ना. और उसको लोग डेरिक भी बोलते हैं. जो चैप्टर है छोटा सा प्ले है इसके अंदर. और जो प्ले है वो तो पीपल्स की फ्रेंडशिप पर बेस्ड है, जिसमें एक पर्सन है, एक मैन है, इसका नाम मिस्टर लैम है, और दूसरा एक लड़का है, इसका नाम डेरी है. इसको लोग डेरिक भी बोलते हैं. अब क्या है कि बोथ आज सफ़र फ्रॉम फिजिकल एम्पेयरमेंट. दोनों के दोनों क्या है कि दोनों के दोनों फिजिकल एम्पेयरमेंट मतलब कुछ शारीरिक कमी से जूझ रहे हैं. जो मिस्टर लैम है, मिस्टर लैम हैज़ अ बर्न्ट इन लेग. वन ऑफ हिज लेग है ना हैज़ ब्लोन ऑफ इन द वॉर. क्या है कि जो मिस्टर लैम है उनका एक पैर नहीं है, उनका एक पैर युद्ध के दौरान कट गया था, उड़ गया था ना गोला बारूद में. और जो डेरी है, डेरी क्या है? जो डेरी है, डेरी का जो फेस है वो आधा जला हुआ है एसिड से, तो उस पर बेस्ड है. अब जो सीन फर्स्ट में क्या दिखाया, जो सीन फर्स्ट है वो सीन फर्स्ट में मिस्टर लैम्प थे, उनका अपना गार्डन था. तो गार्डन का सीन दिखाया गया. यहाँ पर जो चिड़ियाँ चिरप कर रही हैं ना, आपकी जो लीव्स है वो रेसलिंग कर रहे हैं. तभी क्या होता है कि चुपचाप जो लड़का डेरिक है उनके बगीचे में घुस आता है. कि बगीचे में क्या होता है, वो घुस आता है दीवार को जंप करके, क्लाइम करके, और चुपचाप घुस रहा होता है. तो क्या होता है कि जैसे ही मिस्टर डेरिक बगीचे में पहले से मौजूद थे, सॉरी मिस्टर लैम्प, तो जैसे ही मिस्टर लैम्प के पास पहुंचता है, मुश्किल से उनसे 1 हैंड की डिस्टेंस पे था, तभी मिस्टर जो लैम्प हैं वो बोल उठते हैं. तो डेरिक थोड़ा डर जाता है और फिर बहाने लगाता है. क्या कहता है वो? बहाने लगाता है ना, कि मैं यहाँ एप्पल लेने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि बगीचे में उनके एप्पल से, तो कि मैं यहाँ एप्पल चुराने के लिए नहीं आया हूँ. तो मिस्टर लैम्प बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तुमसे कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, है ना. और बोलते हैं कि तुम्हें कोई डरने की है ना, देयर इज नो नीड टू वरी रेफरेंड, द डोर ऑफ माई गार्डन इज ऑलवेज ओपन फॉर एवरीवन. तो मिस्टर लैम्प बोलते हैं बेटा डरो मत, डरने की बात नहीं है, मैं तुमसे क्या कुछ नहीं कर रहा. और वैसे भी मेरा जो बगीचा है इसमें कोई भी आए है ना, कोई भी जाए कभी भी आए, मेरा जो गेट है वो कभी नहीं लगता, और गेट हमेशा क्या होता है, खुला होता है. और तुम ये दीवार को जंप करके क्यों आए थे? गेट से आ जाते, तो डरो मत. तो जैसे ही ये बात उन्होंने कही मिस्टर लैम ने डेरिक से, तो डेरी क्या हो गया, चिढ़ गया. वो बोलता है वाई शुड आई एफ्रेड, पीपल शुड एफ्रेड फ्रॉम मी. बोलता है मैं क्यों डरूंगा, लोगों को मुझसे डरना चाहिए. कौन बोलता है? डेरिक बोलता है. किससे बोलता है? डेरी मिस्टर लैम से, कि मैं क्यों डरूंगा, लोगों को मुझसे डरना चाहिए. तो बोलता है तुमसे क्यों डरेंगे. तो बोलता है ना कि लुक एट माई फेस, इफ एनी वन है ना हु लुक एट माई फेस ही मस्ट बी अफ्रेड ऑफ इट. कह रहा बोलता है तो मेरा चेहरा देखा है, चेहरा देखो, और कोई भी मेरे चेहरे को देखता है ना वो डर जाता है. इवन मैं भी अपने चेहरे को जब देखता हूँ ना उसमें मिरर में, तो मैं भी डर जाता हूँ. डेरी को बोलता है, डेरी बोलता है किससे? लैम से. क्या बोलता है कि मेरा चेहरा दिख रहा है, जला हुआ है, और इसको कोई भी देखता ना वो डर जाता है, तो मैं लोगों से क्यों डरूंगा, लोगों को मुझसे डरना चाहिए. और मैं खुद अपना जो चेहरा देखता हूँ मिरर में तो मैं भी डर जाता हूँ. तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा चेहरा पूरा थोड़ी जला हुआ है ना, सम पार्ट ऑफ इट आज सेफ, है ना, इट इज़ नॉट टोटली फ्राइटनिंग. तो बोलता है कि पूरा का पूरा चेहरा आपका जला हुआ नहीं है बेटा, तो पूरा का पूरा चेहरा थोड़ी जला हुआ है, तो तुम्हें इससे नहीं डरना चाहिए. तभी क्या होता है कि उसके बाद फिर मिस्टर लैम क्या करते हैं, मिस्टर लैम टॉपिक को चेंज कर देते हैं. क्या करते हैं मिस्टर लैम टॉपिक को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं कि व्हेन इट इज़ अ बिट कूलर ही विल गेट द लैडर एंड स्टिक एंड पुल डाउन क्रैप्स एप्पल. क्या बोलते, जैसे थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं अंदर जाऊँगा और सीढ़ी लेके आऊँगा, लैडर, और जो एप्पल जो पक गए ना उनको तोड़ूंगा, क्योंकि ये टाइम क्या है कि सबसे बेस्ट टाइम है जेली बनाने का. उन्होंने उसको बात को ही चेंज कर दिया मिस्टर लैम ने. बोलते थोड़ा सा ठंडा हो जाए और तो मैं अंदर जाऊँगा अपने घर में, और जो लैडर है सीढ़ी को लेके आऊँगा, और जो एप्पल्स पके हुए हैं उनको तोड़ूंगा, है ना, और उनसे क्या करूँगा, जेली बनाऊँगा, क्योंकि जेली करने का ये बहुत अच्छा टाइम है. तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? वो पूछते हैं उससे, डेरी से, कि तुम्हारी हेल्प करोगे. तो डेरी बना कर देता है. क्या बोलता है, वो बना करता है. और क्या होता है कि डेरी जो था, एक्चुअली में डेरी क्या था कि डेरी उस टॉपिक को चेंज करने का उसका मूड नहीं था. कौन सा वाला, जो स्टार्टिंग की जो बात हो रही थी,
डरने वाली, तो उसका वो मूड नहीं था उसको डरने का, उसको चेंज करने का। अब क्या होता है कि जैसे टॉपिक चेंज किया तो वो जो बच्चा था डेरिक, उससे टॉपिक चेंज करने का मूड नहीं था। तभी मिस्टर लैम्ब गैस करते हैं उसके फेस के बारे में, है ना, कि ही क्या गैस करते हैं इसके बारे में कि, है ना, कि द बॉय गॉट बर्न इन अ फायर, कि शायद जो उसका फेस है वो किसी फायर में जला होगा। तभी डेरिक बोलता है कि नहीं, मेरा जो फेस है कैसे जला हुआ है, वो जला हुआ है किससे, एसिड से जला हुआ है, और इसका जो वन साइड का फेस है टूटा पूरा का पूरा क्या हुआ, एसिड से वो जल गया है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो डेरी है ना, डेरी मिस्टर लैम्ब से पूछता है ना, कि आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन मी। तो डेरी ने कहा कि मेरा जो फेस है वो आग में नहीं जला हुआ है एसिड से। फिर डेरी पूछता है मिस्टर लैम्ब से कि क्या तुमको मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या तुमको मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि नो, है ना, आई हैव इंटरेस्ट इन एवरीथिंग हु इज क्रिएटेड बाय गॉड। क्या बोलता है मिस्टर लैम्ब, बोलते हैं मिस्टर लैम्ब क्या बोलते हैं, मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि ही हैज़ इंटरेस्ट इन एवरीथिंग हु इज़ मेड बाय गॉड, कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तो हर चीज़ में इंटरेस्ट है, जो चीज़ जो भी भगवान ने बना दिया है वो हर चीज़ में इंटरेस्ट है। तो वो बगीचे में इंडिकेट करते हुए, है ना, इशारा करते हुए बताते हैं कि देखो, चाहे क्रैप्स हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे आपके वीड्स हो, यानी कह रहा कि हर चीज़ का पहलू होता है, मुझे हर चीज़ में इंटरेस्ट है। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं चाहे देखो ये घास जो अपने आप उगाई है, कह रहा है भगवान ने इसको बनाया है तो इसके पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मोटिव है, तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम में नहीं, मुझे तो हर चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि गॉड की क्रिएशन है, गॉड ने बनाया है, चाहे वो वीड्स हों, है ना, चाहे ये रबिश इवन ग्रासेस हों, चाहे फ्रूट्स हों, फ्लावर हों, एवरीथिंग जिसमें लाइफ है, कह रहा है कि वो हर चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है। तभी क्या होता है, मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि दे आर सिमिलर। मिस्टर लैम्ब इज ओल्ड, कह रहा है कि सिंपल सा है, मिस्टर लैम्ब कह रहा है कि वो चीज़ भी हमारी तरह ही है, जैसे कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरा एक पैर नहीं है, तुम्हारा फेस है ना, फेस है लेकिन वो क्या है, आधा जला हुआ है, मेरी एक लेग नहीं, एक लेग टिंट की है। कह रहा है कि जिस तरीके से जो आप ग्रीन प्लांट्स को देख रहे हो, उनका भी पीछे कोई मोटिव है, और आपके जो वीड्स जो अनवांटेड प्लांट जो अपने आप उगाए, इनके पीछे भी कोई मोटिव है, फ्लावर है। कह रहा है कि इन सब में लाइफ है, मुझ में भी लाइफ है, चाहे मेरा एक पैर नहीं है, तुम्हारे अंदर भी लाइफ है, चाहे तुम्हारा आधा फेस जला हुआ है, चाहे वो अनवांटेड प्लांट्स हैं, वीड्स हैं, फ्लावर हैं, है ना, एप्पल्स हैं। कह रहा कि हर चीज़ में लाइफ है, और हर चीज़ को भगवान ने इस तरीके से बनाया है, हर चीज़ में इंटरेस्ट है। कह रहा कि और इवन क्या होता है कि मुझे बच्चे, छोटे बच्चे मुझे लैमी लैम बोलते हैं, मुझे लंगड़ा लंगड़ा बोलते हैं, तो बोलता है मिस्टर लैम के यहाँ के जो बच्चे हैं, कॉल मी लैमी लैम, मुझको लंगड़ा बोलते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने हर चीज़ के पीछे कोई बनाया है, उसके पीछे क्या है, मकसद है। अगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए। और फिर आगे मिस्टर लैम बोलते हैं, कह रहा है कि तुम्हारा फेस जला हुआ है, मेरे पैर नहीं है, आई क्लिक करने, कह रहा है कि हमको इन फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वी शुड नॉट पे अटेंशन टू वाट दीज थिंग, है ना, वी हैव टू एन्जॉय एवरीथिंग दैट वी हैव। कह रहा है कि भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, जैसा भी दिया है, हमें उसमें कोई भी कमी या उसका कोई भी कंपल्सन नहीं करना चाहिए। सिंपल सा कहने का ये है कि जो भी भगवान ने दिया है, हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहिए और उसको एंजॉय और उसको एंजॉय करना चाहिए। और मुझे तो, मैं अपनी लाइफ जैसी भी है उसको मैं एंजॉय करता हूँ। बच्चे मुझे लंगड़ा लाना बोलते ले, मैं कोई माइंड नहीं करता। तभी डेरी बोलता कि पीपल टॉक अबाउट द पर्सन हु आर इन पेन एंड ब्रेव, नेवर क्राई और कंप्लेन अबाउट, डोंट फील सॉरी फॉर देम सेल्फ। और तभी क्या होता है, डेरी बोलता है कि लेकिन लोग तो उनकी बातें करते हैं, उनमें या तो जो बहादुर होते हैं, या जो किसी दर्द में होते हैं, दुख में होते हैं, तो लोग तो हमेशा उनमें इंटरेस्ट लेते हैं। तभी डेरी बोलता है, कह रहा है कि पर्सन केवल किसी के दर्द में या कोई बहादुर है, कह रहा है कि उसमें क्या करते हैं कि उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और उन्हें किसी के लिए कोई भी दया भाव नहीं होता, कोई भी वो उसके लिए कंप्लेंट नहीं करते। कौन बोलता है, डेरी। आगे डेरी बोलता, कह रहा है कि लोग हमेशा उनको कंसोल करते हैं, उनके साथ में थोड़ा सा अपना प्रेम भाव दिखाते हैं, थोड़ा कंसोल करते हैं, है ना, जो कि फिजिकली इम्पेयरमेंट है, या जो टोटली व्हील चेयर पर डिपेंडेंट है, पूरा ही इसके पैर नहीं है, या कोई प्रॉब्लम है। कह रहा है कि लोग उनको थोड़ा सा कंसोल करते हैं, थोड़ा उनके लिए क्या बोलते हैं, मर्सी, फिर है ना, मर्सी क्या करते हैं, शो करते हैं। लेकिन क्या होता है, लेकिन फिर भी वो क्या बोलते हैं, फिर भी वो उनको टेरिबल बोलते हैं।
फिर भी लोग क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर उनके लिए कोई ना कोई क्या होता है, एक उनके लिए डिसरेस्पेक्ट होता है, उनके लिए थोड़ा टेरिबल फील करते हैं वो। मतलब क्या होता है कि इसलिए इंसान उनके साथ में मिलना बैठना उनसे बात करना पसंद नहीं करता, चाहे उनके सामने थोड़ा बहुत उनके लिए मर्सी दया भाव प्रेम दिखाते होंगे, लेकिन क्या होता है, लेकिन वो फिर भी उनसे कहीं ना कहीं अलग कट। तभी डेरी बोलता है ना, कह रहा है इसलिए वो लोगों के पास में जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि जब लोगों के पास वो जाता है तो लोग उसकी तरह घूरते हैं, देखते हैं और वो डर जाते हैं। इसलिए डेरी बोलता है इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के पास जाऊँ, इसलिए मैं अकेला समझकर इस पार्क में आप गार्डन में आया था। तो तभी क्या होता है, जो मिस्टर लैम है वो मिस्टर लैम एक इंसान की कहानी बताते हैं। एक पर्सन, एक आदमी था जिसको हर चीज़ से डर था। क्या था, एक पर्सन की स्टोरी बताते हैं कि एक पर्सन था कि उसे मरने का डर था कि वो कि रोड पे जाएगा तो गाड़ी से मर जाएगा, है ना, छत पे का छत से गिर जाएगा, तो उसको मौत का बड़ा डर था, हर चीज़ से उसको फियर था। तो क्या होता है कि वो पर्सन, वो मैन क्या करता है कि ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम। क्या होता है कि वो मौत की डर की वजह से जो पर्सन है वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। ये कौन बता रहा है, ये कहानी बता रहा है मिस्टर लैम, किसकी, डेरी के लिए। जब डैडी ने ऐसा कहा कि जब लोगों के पास वो जाता है तो लोग उसको देखते हैं, उसकी ओर घूरते हैं और फिर डर जाते हैं, दूर चले जाते हैं। इसलिए डैडी बोल रहा है, इसलिए डैडी चाहता है कि वो इसलिए लोगों के पास नहीं जाता कि लोग उससे डरें, उससे बात ना करें। तो मिस्टर लेम बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो मिस्टर लेम उसको कहानी बताते हैं एक डेयरी को, एक किसी मैन के बारे में। एक मैन था ना, हु है ना, वो फियर एवरीथिंग, जिसको कि हर चीज़ से डर लगता था मरने का, कि अगर वो रोड पे गया तो गाड़ियों से टकरा जाएगा, छत से गया तो छत से गिर के मर जाएगा। मतलब उसको हर जगह डर था मौत का। तो क्या करता है कि जो पर्सन था जिसको डर था अपनी मौत का हर चीज़ से, ही लॉक्ड हिमसेल्फ इनटू अ रूम। क्या करता है कि वो इसलिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। अब होता क्या कि सडनली कमरे में बंद था तो कमरे से एक पिक्चर, एक फोटो बोलते हैं, तस्वीर जो होती है वो उसके ऊपर क्या होती है, गिर जाती है और वो एक्चुअली में मर जाता है। तो ये कौन बता रहा है, लेम ने बताया डेयरी के लिए। मतलब कि जो चीज़ जहाँ होनी होती है वो वहीं हो जाती है। यानी उसको इतना डर था कि वो बाहर गया तो गाड़ियों से मर जाएगा, ऐसे मर जाएगा, वैसे कोई उसको मार देगा। लेकिन जब उसने अपने आप को रूम में बंद किया तो भी उसकी मौत हो गई, किससे, पिक्चर कर कर। तो यहाँ पर जो मिस्टर लैम है, मिस्टर लैम ने उसके लिए बताया, डेयरी के लिए, कि ऐसा कुछ नहीं होता, कि जो चीज़ जैसी होनी होती है वो तो वैसी होके रहती है। जनता भी क्या होता है कि उसके बाद जो डेरी है वो डेरी उस ओल्ड मैन से बोलता है ना, क्या बोलता है कि यू आर सेइंग पेकुलियर थिंग, तुम बड़ी अजीब बातें बता रहे हो। तभी जो डेरी है वो उससे पूछता है मिस्टर लैम से, मैंने कहा तुम पूरे दिन क्या करते हो, है ना, कि वॉट डू यू डू द होल डे, तुम क्या करते हो। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कुछ नहीं करता, सम टाइम आई सिट्स इन द गार्डन इन द सनलाइट, है ना, सम टाइम आई एन्जॉय फ्लावर, सम टाइम आई एन्जॉय इन वॉकिंग इन द माई गार्डन। तो मिस्टर लेम बोलते कुछ नहीं, जब धूप होती है तो मैं थोड़ा धूप में बैठ लेता हूँ, अपने गार्डन में बैठ लेता हूँ, बुक्स पढ़ लेता हूँ, यही मैं एंजॉय करता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो मिस्टर डेरी, जो मिस्टर लेम है, वो डेरी लड़के को बड़ा मोटिवेट करते हैं। क्या बोलते हैं कि देखो तुम्हारे पास 2 पैर है, 2 लेग्स, है ना, यू हैव 2 आर्म्स, 2 लेग्स, 2 आइज, तो तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं, ऐसा नो, 2 आइज है, तुम्हारे पास इतनी अच्छी जुबान है, टंग है, ब्रेन है, तो तुम क्यों इस दुखी होते हो। और तुम्हारे पास जब हाथ पैर दिमाग भगवान ने आँख दिया, केवल तुम्हारा फेस जला हुआ आधा है और तुम जो चाहो वो कुछ भी कर सकते हो, तो तुम फालतू में वैसे ही इतनी फिक्र करते हो, इतनी वरी करते हो, तुम्हारे पास सब कुछ तो दिया है। चेहरे जलने से क्या होता है, चेहरे जलने से क्या होता है, तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो और तुम जो चाहोगे वो बन सकते हो। तुम्हारे पास सब कुछ भगवान ने दिया है, हाथ है, पैर है, टंग है, ब्रेन है ना, आइज़ है, तुम्हारे पास इतनी सारा, तुम इंटेलिजेंट हो, तो कुछ नहीं, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिस्टर फिर डेरी बोलता है ना, फिर डेरी बोलता है कि आई हेट सम पीपल, कि मुझे कुछ लोगों से सख्त नफरत है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं देखो, है ना, टू हेट पीपल इज मोर है ना, इज मोर डेंजरस टू अ बोतल ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं कि लोगों को नफरत करना एसिड की बोतल से ज़्यादा खतरनाक है। यानी जितना हार्म एसिड की बोतल नहीं करेगी, उतना क्या होगा कि तुम अपने आप को करोगे किससे, दूसरे को हेट कर कर। जब दूसरे को हेट करते तो उसमें उसको क्या लॉस, कुछ लॉस नहीं हो रहा ना, क्या हो रहा है कि हमारा ही लॉस हो रहा है, हम अपने आप को टेंशन में डाल रहे हैं, है ना, हम क्या होता है। तो वही कह रहा है कि दूसरे को हेट करना क्या है, कि एक बोतल एसिड से ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए तुम किसी को हेट वेट मत करो। कह रहा है कि जो चीज़ जैसी है
उसको एंजॉय करो। और हर चीज़ क्या डिफरेंट है, हर चीज़ के टू साइड्स होते हैं, तो तुम्हें जो अच्छी लगती है, जो तुम्हारे लिए अच्छा है, तो उस साइड्स को चूज़ करो, है ना। और किसी से भी कोई हेट मत करो, जैसा दिया है उसको एंजॉय करो, तो तुम किसी से कम नहीं हो। भगवान ने हर चीज़ को किसी सोच समझ के बनाया है, हर चीज़ क्या डिफरेंट है ना। यू डोंट नीड टू कंपेयर, है ना, विद अदर्स। तुम्हें अपने आप की दूसरे से कंपेयर करने की कोई भी नीड नहीं है। देन क्या होता है उसके बाद, जो डैडी होता है, डैडी गेट्स अप, है ना, गेट्स अप एंड प्रिपेयर टू गो। उसके बाद क्या होता है कि डैडी खड़ा होता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी बोलता है ना कि आई हैव टू गो एंड आई, है ना, आई विल कम बैक। क्या बोलता है डैडी, बोलता है लैम से कि अब मुझे चलना चाहिए, मेरा टाइम हो गया और मैं दोबारा वापस लौट के आऊँगा। तो जैसे ही उसने ये कहा डैडी ने मिस्टर लैम से कि वापस आऊँगा, तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि एवरी पर्सन सेज दिस, है ना, बट नो वन विल कम बैक, कि सब यही बोलते हैं और कोई भी लौट के नहीं आता। ये कौन बोलता है, ये बोलता है मिस्टर लैम। जब डैडी ने कहा कि अब मुझे चलना चाहिए, मेरा टाइम हो गया, चलो तो फिर आता हूँ, तो ये जब बात कही तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि सब यही बोलते हैं, लेकिन कोई भी रिटर्न नहीं होता, कोई भी लौट के दोबारा नहीं आता। ये बोलता है कौन, लैम बोलता है डैडी से। अब नाव क्या होता है इसके बाद, जब वो डैडी वहाँ से चला जाता है, तो अब सीन नंबर सेकंड क्या है, सीन नंबर सेकंड में डैडी अपने घर पहुँच जाता है। डैडी अपने घर पहुँच जाता है, तो वहाँ वो अपनी माँ से बताता है उस लैम्प के बारे में, ओल्ड मैन के बारे में, है ना। और वो अपनी माँ से फिर जिद करता है कि आई हैव टू कम बैक, है ना, आई हैव टू गो बैक टू मिस्टर लैम्प टू हेल्प हिम, कि मुझे उस ओल्ड मैन के पास जाना है, लैम्प के पास जाना है, उसकी हेल्प करनी है। तो उसकी माँ बोलती है देयर इज़ नो नीड टू गो एनीवेयर, है ना, फॉर यू दिस इज़ द बेस्ट प्लेस योर हाउस। बोलते नहीं, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह तुम्हारा घर है। तो जो डैडी है वो गुस्सा होता है कि नहीं, है ना, कि आई कैन नॉट टेक केयर, है ना, एंड मोर माई फेस, कि मैं अब और ज़्यादा अपने फेस की टेक केयर नहीं कर सकता। और इट इज़ नॉट मैटर, है ना, इज मैटर, है ना, इट इज़ नॉट मैटर टू स्टेयर, और यहाँ पर रहना मैटर नहीं करता है ना, इज मैटर दैट के कि वॉट आई फील्स वॉट आई लिसन, मैटर ये करता है कि अब मुझे क्या सुनना है, क्या देखना है ना। और मुझे उस इंसान के पास, उस ओल्ड मैन के पास जाना है, उसकी बातें बड़ी अच्छी है और मुझे उसकी हेल्प करनी है, और मैं यहाँ नहीं रुकूँगा। और बोलता है कि इफ़, है ना, इफ़ आई वुड नॉट गो टुडे देयर, तो आई विल नेवर गो एनीवेयर। तो क्या बोलता है कि अगर मैं आज उस लैम्प के पास नहीं गया तो फिर मैं कहीं पर भी नहीं जाऊँगा। और ये बोलते हुए क्या होता है कि डैडी वहाँ से भागाता है, अपने घर से निकलता है। अब फिर सीन नंबर 3 आता है। सीन नंबर 3 में क्या होता है, देखता है कि जो मिस्टर लैम है, क्या मिस्टर लैम वो ग्राउंड पे पड़े हुए हैं और उसकी सीढ़ी क्या हो गई है, उनकी सीढ़ी फिसल गई है पेड़ से, और वो क्या है कि वो ग्राउंड पर लेटे हुए हैं सीढ़ी के साथ में। तभी वहाँ डैडी आता है, डैडी बोलता है देखो, है ना, डैडी क्या बोलता है, डैडी बोलता है उससे मिस्टर लैम, है ना, आई हैव कम, देखो देखो मैं आ गया हूँ, देखो देखो मैं आ गया हूँ। लेकिन मिस्टर लैम कोई रेस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो डैडी क्या होता है, घुटने के बल बैठ कर वहाँ रोने लगता है कि देखो मैं आ गया हूँ मिस्टर लैम, आ गया हूँ, आई डिड, तुमने कहा था कि मैं नहीं आऊँगा और मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो आई होप आपकी समझ में स्टोरी आ गई होगी डियर्स, है ना। चलो तो कल फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।